फाइनली आप सभी की सीयूटी यूजी 2024 की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। अब आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर की को देख सकते हैं। जो आपने ओएमआर सीट फिल किया था उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको आप देखेंगे, साथ में आप चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपका सीबीटी मोड वाला टेस्ट हो या फिर आपका पेन पेपर मोड यानी कि जो ऑफलाइन मोड था उसकी जो आंसर की है, उन सभी आंसर कीज को आप देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आपको यदि आपत्ति है एनटीए के द्वारा निर्धारित किए गए किसी भी आंसर से, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं कि ये आंसर जो है वह एनटीए के द्वारा मेरा आंसर गलत किया गया है और मेरा सही है। इसके लिए आप चैलेंज कर पाएंगे। क्या है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें यदि आप सीयूटी यूजी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके आपके क्या पॉइंट हैं। सबसे पहले तो आंसर की आपकी आज आ चुकी है। आंसर की आप कैसे चेक करेंगे, पहला पॉइंट अपना यही आता है। उसके साथ साथ चैलेंज करने तक आपको किन बातों का ख्याल रखना है अपनी आंसर की को देखते टाइम, उन सभी विषयों पर मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और आंसर की आप कैसे देख सकते हैं सबसे पहले मैं यही आपको बताऊंगा, और चैलेंज करने की क्या फी आपको देना होगा। चलिए एक एक करके मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं आपकी बात। जो सबसे पहली बात आती है वो है आपका, देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या था, 15, 16, 17, 18, 29 मई। ये आपकी एग्जाम हुए कब, आपके पेन पेपर मोड में। ऑफलाइन मोड में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो इसी दिनांक को हुआ। फिर उसके बाद 21, 22, 24 और 29 को आपका सीबीटी मोड में आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, यानी कि सीबीटी यूजी का एग्जाम। ऐसा नोटिस में लिखा गया है, तो मैं आपको ओवरऑल नोटिस बता रहा हूं। उसके बाद जो बात आती है अगली बात, जो भी आपने अपना एग्जाम दिया, चाहे आप सीबीटी मोड में दिए हो, जो भी क्वेश्चन पेपर आपका था वो रिकॉर्ड हुआ, उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है प्रेजेंट टाइम में। पेन पेपर मोड पे आपने एग्जाम दिया तो उसका स्कैन्ड इमेज, जो आपका ओएमआर का स्कैन्ड इमेज है, वो आपके पास सेंड किया जा रहा है, आपको वेबसाइट पर शो किया जा रहा है। आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो सबसे पहले बात है, सबसे पहले आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको जाना होगा exams.nta.ac.in। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे अपनी आंसर की पर। उस पर आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डालना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज आप डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और तुरंत आपको आंसर की शो हो जाएगी। यदि आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया है। तो आपके लिए वो चीज क्या होता है, मुझे है कि मुझे आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को क्या है कि वो आसान बना सकूं। आपकी समस्याओं को आसान बनाना, आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रोसेस है उसको आसान बनाना, यही तो इस चैनल का लक्ष्य है आखिर। तो वो चीज आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की को इस तरह से, अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब यहां जो बात आती है वो आती है आंसर की को चैलेंज करने की डेट। आंसर की आप सभी लोग 7 तारीख से 9 तारीख तक अपनी आंसर की को देख भी सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं, रिस्पांस कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे 9 तारीख को शाम के 5 बजे तक। इसके बाद जो बात आती है वो है आपका कि आपके लिए कितनी फी आपसे चार्ज की जाएगी। आप यदि चैलेंज करते हैं क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, एनटीए ने बोला है जो आंसर की तैयार की गई है वो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है। यदि आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं या आप चैलेंज करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन को, तो पर क्वेश्चन आपको कितना देना होगा, 200 रुपया देना होगा ईच आंसर की चैलेंज। यानी आप किसी भी एक क्वेश्चन को यदि आप चैलेंज कर रहे हैं उसके लिए 200 रुपया आपको देना होगा, और ये 200 रुपया आपका नॉन रिफंडेबल होगा। किसी भी तरह से यह पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा पहले होता था कि आपका यदि आंसर सही है या गलत है तो इतना परसेंट अमाउंट आपको वापस किया जाएगा। तो ये जो अब की बार बात की गई है कि 200 रुपया हम लेंगे, चाहे आप सीबीटी मोड वाले किसी क्वेश्चन को आप चैलेंज करें, उसके आंसर को चैलेंज करें, या फिर आप पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड वाले को 200 रुपया वो लेंगे और वो 200 रुपया नॉन रिफंडेबल होगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। बात आती है अगली। स्टूडेंट्स यहां तक तो बात क्लियर है आपके लिए। अब यहां पर क्या आपको समझना है कि प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ सीबीटी टेस्ट, जो आपका सीबीटी मोड में टेस्ट हुआ उसके लिए यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। लॉग इन, गो टू द वेबसाइट exams.nta.ac.in सीयूटी यूजी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। उस वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड का यूज करेंगे, या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं, या आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा है। उसके बाद क्लिक द व्यू या चैलेंज आंसर की बटन पर आपको क्लिक करना है। अपनी प्रोफाइल में जाते ही क्लिक या व्यू आंसर की चैलेंज, उस पर आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में क्वेश्चन आईडी होगी। क्वेश्चन आईडी का जो कॉलम होगा, जब आप उसको देखेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की टू बी इशूड टू बी यूज्ड बाय एनटीए। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे
यूज वन आर मोर द ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपके सामने चेक बॉक्स है, उसके सामने आप सही के निशान पर टिक करेंगे आप आंसर की चैलेंज के ऑप्शन में जाकर। जब आप उस पर टिक कर देंगे, यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड। आपको क्या करना है, अब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो उस क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। जो आप चैलेंज किए हैं उसका कुछ आधार होगा ना, उसके लिए उस आधार को, जिस बुक से आपने पढ़ा है कि इस बुक के हिसाब से ये चीज सही, ऐसे नहीं अपने मन से बोल दोगे कि नहीं ये सही है, किसी ना किसी बुक का रेफरेंस आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर जब आप प्रोसीड करेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उस बुक को, उस सोर्स को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा वेबसाइट पर। उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर क्लिकिंग your desired option ID for challenge, scroll down and click on submit and review claim and move to the next screen. You must ensure to select all the required क्वेश्चंस बिफोर मूविंग फर्दर। यानी आपको आगे प्रोसीड करने से पहले ये चीज चेक कर लेना है कि मैं सभी जो भी मुझे डाउट है उन सभी आंसर को मैं चैलेंज कर चुका हूं। फिर आगे जो बात है, यू विल सी अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन आईडीज एंड ऑप्शन यू हैव चैलेंज। यू मे स्टिल मॉडिफाई योर सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई क्लेम। आप अपने मॉडिफाई क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, सेव क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद फी को आपको पे करना होगा। जो आपसे फी ली जाएगी वो क्या होगी, वो आपकी नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी 200 रुपया होगा फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज। ये आपको समझना होगा। पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये बात है सीबीटी मोड के किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। अब बात है पेन पेपर मोड पे जो आपका एग्जाम हुआ, यानी कि ऑफलाइन मोड पर उसको आप कैसे चेक करेंगे। वेबसाइट सेम रहेगी, लॉगिन सेम तरीके से होगा। बात आती है आगे, देखिए मैं आपको टाइम को सेव कर रहा हूं। सबको एक ही तरह से लॉगिन करना है, चाहे सीबीटी वाले हों चाहे पेन पेपर ऑफलाइन वाले हों, क्योंकि प्रोफाइल तो एक ही है ना। तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जब आप वहां पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अब वहां क्या करना होगा, आपको यू विल सी योर सब्जेक्ट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। आपकी राइट साइड पे ही दिखता है जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट दिए हैं, जब आप लॉगिन करेंगे वो आपकी प्रोफाइल में आपको राइट साइड पे दिखेगा। जैसे आप मान लीजिए आप अपने फोन को बिल्कुल ऐसे सीधे रखे हुए हैं, तो आपका जो फोन है उसके राइट साइड में आपको चीजें दिखेंगी। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। जब वो राइट साइड में आपको दिखेंगी, आपको वहां पर क्या करना है, आप वहां पर देखेंगे कि व्यू योर आंसर सीट। अब आपको वहां पर व्यू योर आंसर सीट पर क्लिक करना है, फिर आपको चेक करना है। चेक करने के बाद इफ यू वांट चैलेंज एनी क्वेश्चन, यदि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं, यू नीड टू क्लिक ऑन द चैलेंज आंसर की, वेयर यू विल सी द क्वेश्चन नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट फॉर व्हिच यू वांट टू चैलेंज द आंसर की, द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन under the column. Correct option never stand for the most appropriate answer key decided by NTA. If you wish to challenge the option, you may use any one or more option to। आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपको क्लिक कर देना है, सही का निशान लग जाएगा। जिस पर भी क्लेम करना है उस पर आप टिक करते चले जाएंगे। टिक करने के बाद जब आप टिक करते हुए चले जाएंगे, फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है उसको आपको फिर से अपलोड करना है कि आपका सोर्स क्या है, कि ये क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर रहे हैं, जो आंसर आप चैलेंज कर रहे हैं वो सही है। उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये चीज आपको, आप लोग स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले किया जाएगा, आपके चेंज को स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा तुरंत जैसे ही आप सबमिट करते हैं, मतलब आप क्लिक करते हैं सभी सब्जेक्ट के। उसके बाद क्या करना होगा, सेव योर क्लेम का ऑप्शन आएगा वहां पर, सेव योर क्लेम एंड पे फी। यानी कि आपको क्या करना होगा, वहां पर सेव एंड क्लेम करने के बाद पे फी का ऑप्शन आएगा। आप फी को पे करेंगे। फी आपकी जो है ठीक उसी तरह से पे होगी जैसे ऑनलाइन वालों की। आप क्या करेंगे, वहां पे आपको अपनी फी को पे करते टाइम 200 रुपया आपसे भी लिया जाएगा। आपको पे फी पर जब आप क्लिक करेंगे 200 रुपया मांगा जाएगा पर क्वेश्चन। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड प्रिंट आउट ऑफ द आंसर की चैलेंज रिसीप्ट। जब आप इस चीज को क्लेम कर दें तो आंसर की चैलेंज रिसीप्ट आपके पास आएगी। डाउनलोड करने का ऑप्शन उसके लिए भी आएगा, उसको आप डाउनलोड करें और तभी आप ये मानेंगे कि हाँ चैलेंज हो चुका है। अब आप सभी का जो रिस्पांस है वो चैलेंज हो चुका है। अब यहां तक ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आप क्या चीज कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की ऑफिशियल आंसर की, अभी तक आप अनऑफिशियल आंसर की से अपने रिजल्ट को, अपने मार्क को कैलकुलेट कर रहे थे। इसके बाद 9 तारीख के बाद आपका क्या होगा, आपकी आंसर की एक फाइनलाइज आंसर की आएगी जो कि बिल्कुल एकदम ये सटीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आप चेंज करवा नहीं पाएंगे। बट हाँ, यदि आपको लगता है, आप श्योर हैं, तो ये नहीं मैं बोल रहा हूं तो आप करो ही मत। ऐसा है कि एनटीए ने बोल दिया तो यही सही है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको सोर्स है, आपके पास एक वैलिड सोर्स है, तो आप उसको अपलोड करें, निश्चित तौर पर आप चैलेंज करें और चीजों को चेंज किया जाएगा। जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हैं AKTU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।